बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आबनाए हरमज़ पर बड़ी हलचल मच चुकी है। अमरीकी माल बरदार जहाज़ों को रोक लिया गया है। पासदारान इनक़िलाब की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, ईरान के कुछ ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है। वही हुआ जिसका डर था। ईरान और अमरीका, जो कि ये लग रहा था एक दूसरे से मुज़ाकरात करेंगे, अब वो मुज़ाकरात हमें वक्त से पहले ही खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुज़ाकरात जुम्मे के रोज तुर्किया में शुरू होने थे, उन मुज़ाकरात से पहले ही अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरान की जानिब से अमरीका के जहाजों को पकड़ लिया गया है। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। तुर्किया की जानिब से ताकतवर तरीन नेवल फोर्स जो है मैदान में उतार दी गई है। चाइना ने दुनिया का सबसे खतरनाक यूएवी बना लिया है, तैयार कर लिया है। भारत फंस चुका है। भारत को अमेरिका और रूस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो मजालिम कर रहे हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर भारतीय कॉन्वॉयज को उड़ा दिया गया है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की पिछले 3 महीनों के अंदर ये कोई दर्जनों कार्रवाइयां हैं और इस मर्तबा किस मकाम को निशाना गया है, किस कॉन्वॉय को उड़ाया गया है, किस किस मकाम पर कब्जा कर लिया गया है। कश्मीर डे आने में चंद घंटे बाकी है और कश्मीर डे के मौके पर उस मुनासिबत से जो वहां पर फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फोर्सेस का हाल किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक अहम रहनुमा की जो है वो मौत हो चुकी है। वो मौत कैसे वाक़ई हुई, क्यों वाक़ई हुई, वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान, जो कि हम ये सोच रहे थे कि इनके दरमियान मामलात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। हम ये सोच रहे थे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात ठीक हो जाएंगे। एक जानिब हमें जंगी बादल जो है वो दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी जानिब तुर्किया के अंदर इन दोनों मुमालिक के मुज़ाकरात होने थे। लेकिन मुज़ाकरात से पहले ही बड़ी हलचल मच चुकी है। आबनाए हरमज़ पर, आबनाए हरमज़ बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वहां पर ईरान के पासदाराने इनकलाब के शिप्स मौजूद थे जो कि पेट्रोलिंग कर रहे थे और ईरान का हमने बार बार बताया कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान बहरी फोर्स उनकी मुकम्मल तौर पर तैयार है, ईरान की रॉकेट फोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है, ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर्स, उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री, उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीन से हथियार पहुंचाए गए हैं, रूस से हथियार पहुंचाए गए हैं और अब एक अमरीकी जहाज जिसके ऊपर अमरीकी झंडे लगे हुए थे, उसने अपना हरमस के अंदर घुसने की कोशिश की, ईरान की हुदूद के अंदर नाज़रीन घुसने की कोशिश की, जिसके जवाब में ईरान के पासदारान इनकलाब एक्टिव होते हैं। उन पासदारान इनकलाब के कमांडोज ने एन टाइम पर कार्रवाई की, उस जहाज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और उसको रोक लिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक पैगाम था, यह पैगाम था अमरीका को यह पैगाम था कि हम अपनी सरहदों की, चाहे वो समंदरी सरहदें हों, चाहे वो जमीनी सरहदें हों, चाहे वो फिजाई हमारी सरहदें हों, हम उसकी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और मौत हमारा सबसे बड़ा तमगा है, शहादत के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पैगाम दिया गया है और ये कहा गया है कि जो ईरान की जानिब से पहले रिस्पॉन्स दिया गया था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर अमेरिका ने कोई भी ऐसी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की दूसरी नाज़रीन बड़ी कार्रवाई, जिसको अमेरिका अपनी जो है वो जीत करार दे रहा है और कह रहा है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन ये अमेरिका की नाकामी है। अमेरिका का बहरी बेड़ा, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उनका वॉरशिप जो है अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर मौजूद F-35 तैयारे ने ईरान के शहीद 139 ड्रोन को एक्चुअली मार गिराया है। अब ये क्या कोई कामयाबी है अमेरिका के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक F-35 जेट से एक छोटा सा ड्रोन मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एयरशिप वॉरशिप है, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मुसलसल निगरानी में है। किसकी निगरानी में है? किसकी सर्विलेंस में है? ईरान की सर्विलेंस में है। ईरान आपकी एक एक नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त नजर रखे हुए है और अगर मामूली सा भी हिलने की कोशिश की गई तो वो जो कि उस शिप को रोककर उस पर कंट्रोल हासिल किया गया और बाद में उस शिप को छोड़ दिया गया, ईरानी हुदूद से बाहर निकाल फेंका गया, अपने हरमस से बाहर फेंक दिया गया, वापस उसका रुख मोड़ दिया गया। तो ये ईरान की जानिब से एक पैगाम है कि हमारी आंखें मुकम्मल तौर पर जो है वो चौकस है, एक्टिव है और हमारी नजरें आप पर है। अगर एक भी मिसहैप करने की, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि चीन की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड यूएवी तैयार कर लिया गया है। एक ऐसा ड्रोन जो कि 1.2 टन वजन उठाने की सलाहियत रखता है और अगर उसकी रेंज की बात की जाए तो वो 1500 किलोमीटर तक का जो है वो फासला
ट्रैवल करने की जो है वो सलाहियत भी रखता है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। इजराइल की बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट मंजरेआम पर आ चुकी है। अब ये आप सोच रहे होंगे इजराइल की बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट कैसे शामिल हुई है, कैसे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये तो बहुत पहले नाज़रीन बता दिया गया था। ये इजरायली मुफक्किरीन इस बात का खुद एतराफ कर चुके हैं। इजरायली मौर्रख हैं, इजरायली मौर्रख के साथ साथ वो फिल्म मेकर एक डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैम ब्रिशीत ज़ैबनर। वो अपनी किताब आर्मी लाइक नो अदर, एन आर्मी लाइक नो अदर में क्या तहरीर करते हैं? वो तहरीर ये करते हैं कि इजराइल जो है तालीमी इदारों, इंसानी हुकूक की तंजीमें, मीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स, इनको मिलिट्री और इंटेलिजेंस एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। और बलूचिस्तान से उनको अब क्या खतरा है? बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स कितने ज्यादा हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स कितने ज्यादा है, यूरेनियम वहां पर कितना ज्यादा है। यूरेनियम के साथ साथ सी पैक वहां से जो है एक बड़ा ट्रेड रूट जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत हम सेंट्रल एशिया तक जोड़ने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी हम ले रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो है उनकी जो हमारी पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, जिससे चाइना सारा माल, सारी ट्रेड, सारे गुड्स जो है वो गल्फ कंट्रीज तक, अरब ममालिक तक पहुंचाता है, जो कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए ये कार्रवाइयां की गई। और इसके अंदर जो असला इस्तेमाल किया गया था, अमेरिकी असला इस्तेमाल किया गया था, और भारत की इन्वॉल्वमेंट के असरात भी इसके अंदर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए जो बुरी खबरें हैं नाज़रीन, भारत के लिए बुरी खबर पहली जो है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई हैं, और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स पिछले 3 महीनों के अंदर जितनी कार्रवाइयां कर चुके हैं, जितने कॉन्वॉयस को हलाक कर चुके हैं, भारतीय फोर्सेस को उड़ा चुके हैं, उनकी पेट्रोलिंग यूनिट्स को उड़ा चुके हैं, इस पर मोदी सरकार बिल्कुल खामोश खड़ी है। कमांडर उस्मान का हमने जिक्र किया था अपने पिछले व्लॉग्स में कि कैसे भारत की जो फोर्सेस हैं वो ये समझ रही थी कि पूरी कोई उनका ग्रुप्स होंगे, लेकिन जब किश्तवाड़ के जंगलात के अंदर तलाशी ली गई तो वहां पर सिर्फ एक शख्स इनको मिला जिसको शहीद किया गया था, और वो था कमांडर उस्मान, जिसने पूरी भारतीय फोर्सेस को नत डाल के रखी हुई थी और भारतीय फोर्सेस की जो है वो तबाही बिल्कुल फेर दी थी, उड़ा कर रख दिया था उनके कॉन्वॉयस को, उनके ग्रुप्स को, एक एक को चुन चुन कर निशाना बनाया था। अब नाज़रीन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय पेट्रोल व्हीकल्स को उधमपुर के अंदर जो है वो निशाना बनाया है, और जो है 2 से 3 घंटों तक ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, और जितने भी भारतीय वहां पर लोग मौजूद थे, बड़े पैमाने पर जो भारतीय फोर्सेस की हलाकत की खबरें भी मौसूल हुई हैं। इसके साथ मल्टीपल जो है वो बड़े सीरियस जो है उनको जख्में भी आई हैं, और इस वक्त तशवीशनाक हालत में वो मौजूद हैं। तो भारत के लिए बड़ी बुरी खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है मकबूजा कश्मीर से, और कश्मीरी जो है अपने हक़ खुद इरादियत के लिए ये जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, और कश्मीरी अवाम जो है ब्लैक डे भी मना रही है, और भारत को, भारतीय फोर्सेस को वहां पर जो है वो लोग निशाना भी बना रहे हैं, मुजाहिदीन निशाना बना रहे हैं, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जो है वो निशाना बना रहे हैं। जिस लीडर की हमने बात की कि उसकी मौत की खबर जो है वो मौसूल हुई है नाज़रीन, वो लीबिया के जो मोहम्मद कजाफी थे, उनके बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान की जानिब से भारत को एक सरप्राइज दिया गया था वर्ल्ड कप के रिलेटेड कि हम भारत से T20 मैच नहीं करेंगे, अब बैक डोर पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के मिन्नतें किए जा रही है, तरले किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले को रिकंसिडर करे। पाकिस्तान ने कहा ये इसी काबिल है, इनकी औकात ही यही है कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी इवेंट का जो 60 to 65% रेवेन्यू है वो पाकिस्तान और भारत के मैच से मिलता है, जो भारत के लिए, आईसीसी के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को किसी तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है बात मान जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। दूसरी पाकिस्तान के लिए नाज़रीन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर कानकनी, पेट्रोलियम, मेरी टाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट रेट, प्लांट प्रोटेक्शन, वेटरनरी, मसनूई जहानत, एआई और डिजिटल तरक्की के शोबे में मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें ताउन पर बातचीत और एमओयूज पर दस्तखत किए गए हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात है वो कशीदे इसलिए भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब धमकियां दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकी क्या दी गई है? वो ये कहते हैं कि जैसे पहले ईरान पर मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया गया था, हम बिल्कुल भी जो है वो ईरान से एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे कि ईरान दोबारा ऐसा इस तरह का कोई ऑपरेशन चाहेगा। तो अब एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तुर्किया से वो मुज़ाकरात मूव करने की बात की जा रही है, और दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने की और उनको इस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है। तो अब खदशा सिर्फ यही एक जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर लाकर ईरान के ऊपर दोबारा हमला न कर दे, क्योंकि दिस इज व्हाट
अमेरिका हैज बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट। तो अब यही एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक जगह पर मुज़ाकरात की मेज पर लाकर दूसरी जगह जो है उन पर हमला ना कर दिया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन बात की जाए कि भारत बुरे तरीके से जो फंस चुका है, वो हमने क्यों कहा भारत बुरे तरीके से फंस चुका है? भारत बुरे तरीके से इसलिए फंस चुका है क्योंकि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और भारत को अब रूस और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। भारत ने अपनी ट्रेड डील की अमेरिका के साथ, अमेरिका ने 25% से टैरिफ कम कर दिया 18%, 7% टैरिफ कम करने के बदले भारत से क्या लिया गया? 0% टैरिफ अमेरिकी मसनूआत पर। $500 बिलियन की एनर्जी उनसे लेंगे अमेरिका से, रूस से तेल नहीं लेंगे, रूस से कोई एनर्जी नहीं लेंगे, ईरान से कोई तेल नहीं लेंगे, ईरान से कोई एनर्जी नहीं लेंगे, चाबहार पोर्ट से मुकम्मल तौर पर इनखिला। अब रूस ये कह रहे हैं कि हमसे तो उन्होंने बात ही नहीं की कि हमसे तेल की खरीदारी रोकने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि भारत डबल गेम कर रहा था। अब या अमेरिका का इंतखाब करना पड़ेगा या रूस का। रूस का इंतखाब किया, अमेरिका नाराज होगा, पाबंदियां लगेंगी। अमेरिका का इंतखाब किया, रूस नाराज होगा, पाबंदियां लगेंगी। भारत बुरे तरीके से फंस चुका है। आप क्या सोचते हैं, भारत किसका इंतखाब करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।